डल बका ना तोरा बेटा के बचावा में खर्चा करे के पड़ी। एक दूगो ना है चच्चा, 11 कितना 11 को मर्डर कैले बाद रहुआ मुंबई में। खाओ अटक गई सांस लटाई में, बड़ा घमंड रहे बेटे वहां पे। अरे अगर हमरा बाती पे विश्वास नहीं थे ना तो जाके देख ला टीवी पे। चड्डी पहनकर पत्थर से सर कुचलने वाला चड्डी गैंग का कुख्यात हत्यारा गिरफ्तार। इस हत्यारे ने 1-2 नहीं पूरे 11 मासूम लोगों का कत्ल किया है। इस साइको किलर का नाम है निरहु। बताया जा रहा है कि ये साइको किलर यूपी के गाजीपुर इलाके का निवासी है। हम केहू के खून नहीं की गई और हम तो खाली पत्थर हटावत रही। मार के भागे वाला मार के भाग गए और ये लोग हमके पकड़ ले बा। इस ससुरा सपना की रानी के चक्कर में पगला गई भाई। चुप रही, हमार बेटा ऐसा करिए नहीं कर सकत, कबो नहीं कर सकत, ये झूठा। ये सच है मिलोड, इसी खतरनाक मुजरिम ने 11 लोगों की निर्मम हत्या की है और अब ये रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। 4 दिसंबर को मोहनलाल नाम के जिस व्यक्ति की इसने पत्थर मारकर हत्या की, उसके एक नहीं कई चश्मदीद गवाह हैं। चड्डी पहनकर लोगों का कत्ल करने वाला यह शख्स उसी चड्डी गैंग का आदमी है। मौका वारदात पर इसे उसी चड्डी में गिरफ्तार किया गया है। हमारा तो समझे में नहीं आवत कि हमारा चड्डी में ऐसा का बाजो रो हमारा चड्डी के पीछे पड़ल बानी। अगर हम चड्डी ना पहनती तो हम बजेती। ऑर्डर ऑर्डर। देखा जज साहब कितना बदतमीज पागल और सनकी मुजरिम है। अरे हम कहता ना बार कहीं क्या मुजरिम नहीं की। और रहल बात चड्डी के तो जज साहब हम तो चड्डी बचपन से पहनी ले। अच्छा आप बताए का आप चड्डी ना पहने नहीं? हाँ पहनता हूँ। अच्छा वकील साहब आप बताए का आप चड्डी नहीं की पहन ले? गीली थी आज नहीं पहनी। अरे आपसे तो बातें कहीं बेकार बा। अच्छा आप लोग बताइए आप लोग चड्डी पहने नहीं की ना? जज साहब चड्डी तो हमहू पहनीला। ए बता ना। हाँ हाँ जज साहब चड्डी तो हमू पहले बानी। देखिए जज साहब ये सब लोग चड्डी पहनेला तो एक मतलब का सब लोग चड्डी गैंग के आदमी बा। मिलोड ये आदमी अपनी बातों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से कत्ल करते हुए देखा है। मैं उन्हें अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है जज साहब ये है वो आदमी कत्ल करे जाके अपने आंख से हम देख ले बानी। यही है वो आदमी जिसे मैंने कत्ल करते हुए देखा है सर। जज साहब नहीं माता डोरिया नहीं पाया याद मनसानी कौन कहलाए? 20 फरवरी 28 मार्च 12 अप्रैल। वकील साहब आज फैसला हो जाएगा। अरे हाँ फैसला हो जाएगा, जाके बैठो जज साहब फैसला सुना देंगे। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयानात तथा अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम निरहु कुमार यादव वल्द विशंबर यादव ग्राम टड़वा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसी ने 11 आदमियों का बेरहमी से कत्ल किया है। लिहाजा ये अदालत मुजरिम निरहु कुमार यादव को इंडियन पीनल कोड के दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। जज साहब हमार बेटा खूनी रखे, हमार बेटा खूनी रखे, हमार बेटा भी छोटही रखेला मन सपना सजाई के कबो दिले हंसाई कबो दिले रोआई जबन लिखल कलम में भाई केहू कैसे वो के मिटाई। आ गई बेटी? पापा आप अभी तक सोए नहीं? जिसकी जवान बेटी इतनी रात को वो भी लड़खड़ाते हुए घर आए, उस बाप को नींद कैसे आएगी बेटा? डोंट वरी डैडी, आपकी बेटी के पाँव इतने मजबूत है कि लड़खड़ा तो सकते हैं लेकिन कभी गिरेंगे नहीं। बेटी अपने इस बीमार बाप पे थोड़ा रहम कर, शादी करके अपना घर बसा ले ताकि मैं चैन से मर तो सकूं। मैं शादी क्यों करूं? किस चीज की कमी है मेरे पास? मेरे पास जीने के लिए आपके करोड़ों की दौलत ही काफी है। मेरी बात से अगर इनकार करोगी तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आप समझते क्यों नहीं है डैडी? रोज रोज बस एक ही जिद, शादी कर लो शादी कर लो। क्यों करूं मैं शादी? किसी मर्द के पैर की जूती बनने के लिए, उसका खाना बनाने के लिए, उसके बच्चे पैदा करने के लिए? आई एम सॉरी डैडी, मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी।
मुझे नफरत है शादी के सिस्टम से। ये सिस्टम नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। क्योंकि एक औरत की जिंदगी तब तक सार्थक नहीं होती है जब तक कि वो मां नहीं बन जाती। और ये तुम्हारे शराबी कबाबी दोस्त जिन पर तुम पैसे लुटाती हो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है बेटा, तुम्हारे पैसों पर अय्याशी करने वाले चमचे हैं। मेरी एक बात याद रखना बेटा, कि जिंदगी में एक अच्छे पति से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। मैंने कह दिया ना, इस जन्म में तो मैं शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। गुड नाइट। गोविंद जी भैया। आखिर कब मेरी बात मानेगी? आप चिंता मत करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाय जानेमान। हाय सोना। हाय। लुकिंग हॉट बैब। बहुत बिगड़ गए हो टोनी। ये जवानी देखकर जिसकी नीयत न बिगड़े, वो भी साला कोई मर्द है। वेट, आई एम कमिंग। क्या हंसती है साली। हंसती है लेकिन तुमसे फंसती नहीं है टोनी। पुन्ने, ये मामूली चिड़िया नहीं है, करोड़पति बाप की सोने की चिड़िया है। थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन टोनी के जाल से बच नहीं सकती। और एक बार मेरे शिकंजे में आई ना, फिर देखना कैसे इसकी दौलत पर कुंडली मार के बैठता हूँ। कम ऑन डार्लिंग। टोनी, तुम्हारी यही हरकतें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सोना, सोना, सोना मैं स्वीट हार्ट, तुम तो जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ, और तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझे। मैडम, आपके पापा को हार्ट अटैक आ गया। ओह गॉड, अब वो कैसे? अब वो नहीं रहे। पापा, पापा, आई एम सो सॉरी पापा। मैं आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। अरेंज फूड एंड ड्रिंक्स फॉर मोर देन 40 पीपल, ठीक है? और खाना अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल कमी नहीं है। आई एम सॉरी। हाय चाचा जी। हाय बेटा जी। क्या चाचा जी, आपको आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है? क्या बेटा जी? आज मेरा बर्थडे है। ओह आई एम सॉरी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, लेकिन सिर्फ हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, आज पार्टी करनी है। सॉरी बेटा जी, जब तक तुम शादी नहीं कर लेती मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। मजाक मत कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा जी। मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने एक वसीयत की थी, उसमें लिखा है जब तक तुम शादी नहीं कर लेती उनकी प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक भी पैसा न दिया जाए। आई डोंट बिलीव दिस। डैडी ऐसा कर ही नहीं सकते। ये रही तुम्हारे पिताजी के वसीयत की कॉपी। मैं इस वसीयत को नहीं मानती। इसे फाड़ने से क्या होगा बेटा जी? असली वसीयतनामा तो हमारे वकील के पास है। बाय। चाचा जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। बेटा जी मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर आप मेरे चाचा नहीं होते ना, तो अभी क्या, अभी आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। भैया को मरते वक्त अगर मैंने वादा नहीं किया होता ना कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तो मैं भी इस पैसे को लात मार के चला जाता। हेलो सोना, पार्टी कहाँ है? अरे भाड़ में गई तेरी पार्टी। एक खतरनाक हत्यारा जिसने बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल किया है, अब वो मरने से पहले शादी करना चाहता है। निरहु कुमार यादव, जिसे 11 लोगों का कत्ल करने के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या आप लोग जानते हैं कि उसका सपना क्या है? उसका सपना है शादी करना। ना वो हम शादी के सपना लेके सपना की नगरी में आयल रहनी, शादी तो भइल ना और हम पहुंच गए नहीं जेल में। अब भैया हमारा सपना तो सपने रह गए। इस आदमी को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? हाँ, ABCD वाला। नमस्ते साहब। तुम जानना चाहते थे ना कि कौन सी लड़की है जो तुमसे शादी करना चाहती है? हाँ। ये है वो लड़की। तू है? तुम इसे जानते हो? अरे साहब बहुत चालू लड़की भी आई और घमंड इतना कि अगर माई बाप एकरा के कुछ सिखौल नहीं के। इसका मतलब तुम इससे शादी नहीं करोगे? पहले एगो बात बतावा, तू हमरा से काहे शादी कर चाहता रू? अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा, वो दिनवा जब गोदी में उठैले रहनी तो गधा लगत रहनी, और अब फांसी पे लटके वाला बानी तो सलमान खान को जाता नहीं। अरे तुमने कारनामा ही ऐसा किया कि सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया। अब सोचो, अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो मेरा भी कितना नाम हो जाएगा, है ना? नाम हम कुछ ना होई, ब्याह होते तू राण हो जेबू। राण? व्हाट? अरे मतलब विधवा हो जेबू। अरे वही तो मैं होना चाहती हूँ। देखा तनी साबे कर, लेकिन कुल सुहागिन होकर चाहनी और राण होकर चाहती है। अब मेरा मतलब किसी नामर्द की सुहागन होने से अच्छा है किसी मर्द की विधवा बन के जीऊं, है ना? दरअसल जोना कारनामा खातिर तू हमरा के मोहरत बुझतारू, वो हम कहले ही नहीं की, उ साला कोनो और कहले बा। लेकिन वैसे अगर पहला मुलाकात में तू हमरा दिल के आवाज सुन लेले रहतू तो अबले तो तू हमरा लइका के मोई बन गए रहतू। पहले ये बोलो तुम इसे शादी करोगे या नहीं? साहब
सुनले बानी कि शादी के लड्डू जे खाला उहो पछताला, अजे ना खाला उहो पछताला। हम ई लड्डू खा के पछताइल चाहता नहीं। हमरा के शादी मंजूर बा। आई जब तोहरो सुहाग वाली रतिया, टूट जाई खटिया का करब संगतिया। आई जब तोहरो सुहाग वाली रतिया, टूट जाई खटिया का करब संगतिया। देवता रतिया का भुइया गिरा के बोला, देवता रतिया का भुइया गिरा के। होई प्यार, होई प्यार, होई प्यार की लड़ाई फेरू गमछा बिछा के। होई प्यार की लड़ाई फेरू गमछा बिछा के। होई प्यार। छोड़ा न राजा जी बहुते दुखाता, छोड़ा न राजा जी, छोड़ा न राजा जी बहुते दुखाता। जाए दो ये जान, जाए दो ये जान, जाए दो ये जान, ई तो जगह पे जाता। जाए दो ये जान, ई तो जगह पे जाता। जाए दो ये जान। पहिले तो ये रानी तनिका बुझाई, बाद में देखी हो बड़ी मजा आई। अच्छा पहिले तो ये रानी तनिका बुझाई, बाद में देखी हो बड़ी मजा आई। राजा के चक्कर में जान हमर जाता, राजा के चक्कर में, राजा के चक्कर में जान हमर जाता। जाए दो ये जान, जाए दो ये जान, जाए दो ये जान, ई तो जगह पे जाता। जाए दो ये जान, ई तो जगह पे जाता। जाए दो ये जान। छोड़ा ना बीच में हमारा के ऐसे न रोका, जोरा जोरी करबू तो हो जाई धोखा। ए हो, बीच में हमारा के ऐसे न रोका, जोरा जोरी करबू तो हो जाई धोखा। नियत में काबा की हमरा बुझाता, नियत में काबा, नियत में काबा की हमरा बुझाता। जाए दो ये जान, जाए दो ये जान, जाए दो ये जान, ई तो जगह पे जाता। जाए दो ये जान, ई तो जगह पे जाता। जाए दो ये जान। होई प्यार, होई प्यार के लड़ाई फेरू गमछा बिछा के। होई प्यार के लड़ाई फेरू गमछा बिछा के। होई प्यार। थैंक यू सो मच। कांग्रेट्स। भाई बाबूजी बाबूजी का भेल रे? निरहु भैया ब्याह कहीं ले ले। तोहरा कैसे मालूम बा? अभी अभी टीवी पर न्यूज देखनी है। हे भगवान, लड़की कोने जात की बिया? अरे बेटा फांसी पे चढ़े जा रहल बा, आ तोहरा जात पात के पड़ल बा। चाय दी माई, धन्यवाद तो लड़की के जौन बियाह कई के बाढ़ के दांत निरहु के दामन से छुड़ा देलस। चाचा जी, अरे क्या बात है बेटा जी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप भी उछल पड़ेंगे। अरे जल्दी बताओ बेटा जी, मैं भी उछलना चाहता हूँ। मैंने शादी कर ली है। मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे यकीन नहीं हो रहा, ये देखिए फोटोग्राफ्स।
ये कौन है? ये एक सीरियल किलर है। अरे आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? मैरिज सर्टिफिकेट भी लाई हूँ। हैं? तुमने सही में शादी कर ली बेटा जी? यस चाचा जी, और आज से 9 दिन बाद उस आदमी को फांसी हो जाएगी। हैं? और फिर मैं शादी के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी, और शादी करने के बाद भी मैं कुंवारी ही रहूंगी। चाचा जी, कैसा लगा मेरा प्लान? क्या दिमाग लगाया है बेटा जी? तो अब डैडी के वसीयत के अनुसार इस पूरी प्रॉपर्टी की मैं अकेली मालकिन हूँ। तो फटाक से एकदम जल्दी जल्दी मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। 10 लाख रुपए क्यों बेटा जी? क्योंकि मुझे रान पार्टी मनानी है। रान पार्टी? अरे यार, जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसका सिंदूर धोकर, उसकी चूड़ियां तोड़कर, उसे सफेद साड़ी पहनाकर विधवा यानी कि रान बनाया जाता है। वैसे ही जब उस बेचारे को फांसी लग रही होगी, उसी वक्त हम उसके मरने की खुशी में एक आलीशान पार्टी करेंगे जिसका नाम होगा रान पार्टी। यस।